नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क और आज मैं हूं चुआ पंचायत के बहरा गांव में, जहां पे हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं इंडियन कोचिंग सेंटर के संचालक धीरज कुमार सिन्हा जी, समाज सेवी श्री मोहन यादव जी, समाज सेवी विकास कुशवाहा जी और भी यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण लोग हैं। इंडियन कोचिंग सेंटर से सबसे ज्यादा नंबर लाई है सुमन कुमारी और इन्होंने नंबर ला के पूरे पंचायत बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम को रोशन किया है। तो मैं जानना चाहूंगा इनसे कि इन्होंने किस तरह की तैयारी की, कैसे की। सुमन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो 427 अंक ला करके पूरे क्षेत्र का जो नाम आपने रोशन करने का काम किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कितनी घंटे इसके लिए पढ़ाई की। 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते थे। कोचिंग में 2 घंटा से इंडियन कोचिंग में 2 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद आते थे तो स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद सारा काम हम करते हुए भी अपना टाइम निकाल कर 3 घंटे पढ़ते थे। आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है? आप किस विषय को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? साइंस। साइंस में क्या? साइंस में कौन सा पेपर? बायो। बायो। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका विद्यालय, आपने जिस विद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम दिया है, उस विद्यालय का क्या नाम है? +2 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरा चुआवा। अच्छा, यानी कि आप बहरा के जो मतलब विद्यालय है उसी से आप पास किए हैं। आप जो है से इसके बाद क्या करना चाहती हैं आगे? आगे मतलब आगे साइंस से पढ़ना चाहती हैं, आर्ट से पढ़ना चाहती आगे हैं? साइंस पढ़ना चाहती हूँ। साइंस ही क्यों? साइंस ही पसंद है। मतलब उसका कोई वजह होगा ना, जैसे एक पसंद होता है, लेकिन हम ये सोच करके करते हैं कि हम साइंस से पढ़ रहे हैं तो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, मतलब क्या बनना चाहती हैं? बनना तो चाहते हैं पुलिस। अच्छा, पुलिस बनना चाहते हैं। तो पुलिस के लिए तो बेहतर आर्ट्स पेपर होगा, फिर साइंस की क्या हो सकता है? साइंस पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, साइंस पढ़ना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका मम्मी पापा का कितना योगदान रहा? मम्मी पापा का बहुत योगदान रहा, क्योंकि उन लोग में काम में थोड़ा हेल्प बहुत ज़्यादा किए। हमको काम थोड़ा कम करने पड़ा, जिस कारण इतना पढ़ पाए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप आपके जो भी नीचे जो पढ़ते हैं, आपसे नीचा क्लास में जो अभी जो नेक्स्ट ईयर में जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे, आपके इंस्टीट्यूट, आपके विद्यालय के बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको संदेश देना चाहते हैं कि उन लोग भी एकदम पूरा मेहनत करके पढ़ें, आगे अपना भी नाम रोशन करें। क्या आपने भी पहले कभी कोई पेपर एग्जाम दिए थे जिसमें अच्छा नंबर आया था आपको? हाँ, दिए थे स्कूल में। स्कूल में दिए थे। अच्छा, इंस्टीट्यूट से कितना आपको फायदा मिला? इंस्टीट्यूट से बहुत फायदा मिला, क्योंकि वहाँ मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता था। सर का कितना योगदान रहा? सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं होमवर्क बनाने पर मारते भी थे, डांटते भी थे। तो मारते थे तो आपको तकलीफ नहीं लगता था? लगता था थोड़ा बहुत। लगता था, लेकिन आपने मेहनत किया। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे एक छोटे से गांव में और कम संसाधन रहते हुए भी और इन्होंने अच्छी मार्क्स ला करके, बल्कि अपने पूरे परिवार का नहीं पूरे क्षेत्र का नाम का इन्होंने रोशन करने का काम किया है। और साथ ही जितने भी नए बच्चे हैं उन्हें इन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है। दोस्तों, हमारे साथ उपस्थित हैं इंडियन कोचिंग सेंटर के संचालक धीरज कुमार सिन्हा जी। आइए हम लोग जानते हैं, इनके इंस्टीट्यूट से सुमन कुमारी पढ़ी थी और इन्हीं के इंस्टीट्यूट में इन्होंने टॉप किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे वहाँ के क्या विधि व्यवस्था है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे वहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुमन कुमारी के इतना अच्छा नंबर आया, इससे आप कितना खुश हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है इस बच्ची को प्रोत्साहन कर रहे हैं और हमसे भी जो है हमें भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे 6th या 7th से 5-6 साल जो है पढ़ी है। जी। ये बच्ची को पढ़ाई लिखाई में ही जो है पूरा इंटरेस्ट था। जी। जैसे और बच्चे लोग जो हैं हमने सबसे हटके थी। हाँ, वो लोग से हटकर थी। और इसका जो है इतना मतलब अच्छा पढ़ने का जो है ढंग था कि और बच्चियों को भी वो सपोर्ट करती थी। इसका मतलब लगभग देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से जो है
तैयारी कर ली थी और आज जो है हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे अव्वल मतलब सबसे ऊपर जो है दर्जे प्राप्त की है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार के एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आए, उस रिज़ल्ट में आपके इंस्टीट्यूट से कितना प्रतिशत बच्चे पास हुए? पास तो लगभग सारे लोग बच्चे करे गए, जी, लेकिन 90% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास किए और जी। 2-4 बच्चे जो है सेकंड, थर्ड डिवीज़न से जो है पास किए। सर मैं एक और सवाल आपके इंस्टीट्यूट से संबंधित करना चाहता हूँ, चूँकि हमें आपका जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे ही क्षेत्र में है। तो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है लोगों के द्वारा कि आप समय-समय पे जो है से प्रतियोगिता परीक्षा करवा करके और बच्चों का मूल्यांकन करवाते हैं। तो इसमें क्या आपके इंस्टीट्यूट में जैसे सुमन कुमारी पढ़ रही थी, तो पहले इनका कैसा प्रदर्शन रहा था एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम जो लिया जाता था, जी, हमेशा जो है इसका मतलब प्रथम स्थान रहता था अच्छा। और ऐसे भी जो है क्लास में भी हुँ, हुँ। साप्ताहिक परीक्षा जो होती है, जी, उसमें भी ऊपर नंबर लाती थी, अच्छा नंबर लाती थी और सालाना एक परीक्षा लेते हैं, जी। उसमें भी जो है इसका स्थान सेकंड था। जी, जी। हाँ। सर आप अपने बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बच्चे को ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई जो है सबसे मनुष्य का जो है वो मूलधन है। इसके अतिरिक्त जो है हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप इसके बाद भी सर आपके यहाँ 11th-12th की भी पढ़ाई होती है। जी। तो आप सुमन कुमारी को किस तरह से मदद करना चाहेंगे? सुमन कुमारी को जो है इस वर्ष से हम जो है एक डिसीज़न लिए हैं जी। कि 1 साल का एग्ज़ाम लेते हैं। जी, जी। उसमें जो सबसे टॉप 1 रहते हैं, जी, जी। उनको हम निःशुल्क जी, 12 महीने जो है फ्री पढ़ाते हैं। जी, और एक और डिसीज़न जो है इस वर्ष से जी, मतलब कहा जाए एक और डिसीज़न कि जो 10th में जी, सबसे टॉप रहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में, जी। उसको हम निःशुल्क जो है 11-12 का पढ़ाई कराएँगे। चलिए सर ने बहुत बड़ी बात कही। इससे जो जो भी बच्चे हैं जो इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो टॉप करेगा उसको निःशुल्क जो है से पढ़ाया जाएगा। जो मैट्रिक टॉप करेगा उसको इंटर में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और जो 9, 10th या 8 में जो पास करता है उसको पूरे साल भर का फी माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस मौके पर उपस्थित हैं समाज सेवी तथा रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा के स्पोकमैन श्री मोहन यादव जी। तो आइए क्या कुछ इनका राय है सुमन कुमारी के बारे में जो क्षेत्र में अच्छे नंबर ला करके अपने पहचान को उजागर किया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सुमन कुमारी के भविष्य को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को शुभकामना और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप इस पिछड़े क्षेत्र में भी आकर और अपने विवेक से अपने खबरिया सूत्र के माध्यम से आप आकर इस घर में आकर के खोज करके कि आपने पता लगाया कि सुमन कुमारी एक किसान घर की बेटी है और वो जो है सो इस साल के 10वीं के परीक्षा में जो उत्तीर्ण की है वो सबसे ज़्यादा नंबर इस पंचायत इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और दूसरा मैं इस बच्ची को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि जिस तरह के इसका हौसला और जिस तरह से इसका बातचीत भाव और परिवार के लोगों को देख करके हम खुद भाव विभोर हैं कि जो बच्ची अपनी सारे घर को काम करते हुए और जो है सो कि विद्यालय में और कोचिंग सेंटर से अध्ययन करके और इस क्षेत्र को रोशन करने का काम किया और 427 नंबर ला करके और टॉप किया। तो मैं सबसे पहले इसको एक दिल से शुभकामना देना चाहूँगा कि आगे इतना ही बढ़े कि ये जो पुलिस के जो दिमाग में रखे हुआ कि हम पुलिस की नौकरी करेंगे, तो पुलिस के नौकरी में ये बिहार पुलिस नहीं बल्कि बिहार पुलिस से ऊपर बिल्कुल ये कोई ऑफिसर टाइप के ऑफिसर ग्रेड। टाइप के जैसे इंस्पेक्टर, जी, डीएसपी एसपी। या एसपी, तो उसके लिए इसको इंटर करना होगा। इसके बाद इसको ग्रेजुएशन करना होगा और ग्रेजुएशन करने के बाद ये बीपीएससी से
जिस तरह का इसका हौसला है और जिस तरह का इसका मेहनत है, उस मेहनत के द्वारा ये बीपीएससी भी निकाल सकती है और डायरेक्ट ये इंस्पेक्टर डीएसपी बन सकती है। अगर उससे भी ज़्यादा हौसला अगर रखती है तो आईपीएस का भी ये जो है सो कि यूपीएससी का एग्जाम दे करके आईपीएस भी बन सकती है, क्योंकि मन में इसका लग्न है वर्दी का जी मतलब जी धारण करने का, जी वर्दी का पदाधिकारी बनने का। जी तो हम तो अपना शुभकामना देंगे कि कम से कम इंस्पेक्टर और नहीं तो डीएसपी और एसपी भी बन जाए। जी बिल्कुल सर, हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप जैसे समाज सेवी का सहयोग मिले और समय समय पर आप लोग जो है से सही मार्गदर्शन करें, ताकि ये जो है से आगे अपने भविष्य में कोई अच्छा काम कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं द वन पॉइंट सॉल्यूशन के संस्थापक विकी कुशवाहा जी, जो कि हमेशा जो है से सक्रिय रहते हैं, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं विकी कुशवाहा जी से जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान समय में जो रिजल्ट आया है मैट्रिक का, इसमें बहुत से बच्चे बच्चियां अच्छे मार्क्स ला करके पास किए हैं, जिसमें एक सुमन कुमारी भी है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सुमन कुमारी को आप किस तरह से मदद कीजिएगा। जय हिंद। सबसे पहले तो इनके माता-पिता एवं गुरुजन जो भी इनको सहयोग किए, यहाँ तक लाने में, उनको पहले मेरे तरफ से प्रणाम। और जहाँ तक की बात रही कि अभी ये 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम पास किए हैं, इनको जिस तरह का भी गाइडलाइन का ज़रूरत होगा जी कि हमको इस क्षेत्र में रुचि है, जी हमको क्या करना चाहिए, जी तो जितना भी मदद होगा, हर तरीके का मदद इनको करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। जी। विकी कुशवाहा जी हैं जो काफी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये मदद करेंगे, और हम लोग अपेक्षा भी करते हैं, चूंकि ये युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यही अपेक्षा है आपसे कि आप ऐसे बच्चों को जो अभी बढ़ रहे हैं, अच्छी मार्क्स ला रहे हैं और कुछ भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को आप लोग का अगर मदद मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।